भयो नगर में शोर रे, मोहन माखन चोर रे। भयो नगर में शोर रे, मोहन माखन चोर रे। माखन को माखन खावे, तेरे मटकिया फोड़ रे। भयो नगर में शोर रे, मोहन माखन चोर रे। भयो नगर में शोर रे, मोहन जो आपको सबको पता है, आनंद देने वाली, कि हमारे साथ आंखों आंखों में छेड़खानी चलती रहती, नाता है ना वहां का। और हम भी वहां पे शिकायत करने थोड़ी जाती थी मैया के पास, बहाना चाहिए कन्हैया को देखने का। जैसे प्रेमी प्रेमिका हो, घर के सामने से प्रेमी गुजरे तो क्या कहेगा, आजकल फोन है ना, छज्जे पे आ जाना जरा, देखने का बहाना नहीं। ऐसे ही हमें भी कृष्ण को देखने का एक बहाना चाहिए। शिकायत लेके जाना तो बहाना है कि इस बहाने कृष्ण को होता ना, बस एक नजर भर मिल जाए, झलक मिल जाए, उसके लिए तड़पती रहती है। तो पहुंच जाती थी, तेरा कन्हैया तो ऐसा, तेरा कन्हैया तो क्या कहती है यशोदा को, मेरी डारी रे मटकिया फोड़, यशोदा तेरे लाला ने, मेरी डारी रे मटकिया फोड़, यशोदा तेरे रोगी राम करे बरजोरी, मटकी मेरी फोड़ी, रोगी राम करे बरजोरी, मटकी मेरी फोड़ी। मेरी रे मेरी उंगली गई रे मरोड़ी, यशोदा तेरे लाला ने, मेरी उंगली गई रे मरोड़ी, यशोदा तेरे लाला ने, मेरी डारी रे मटकिया फोड़ी, यशोदा तेरे सिर पर मेरे दही मटकी, चूनर मेरी झटकी, सिर पर मेरे दही मटकी, चूनर मेरी झटकी। मोको डारी रे, मोको डारी रे, पकड़ झक जोरे, यशोदा तेरे लाला ने, मोको डारी रे, पकड़ झक जोरे, यशोदा तेरे लाला ने, मेरी डारी रे मटकिया फोड़े, यशोदा तेरे। अरे बैठो शाम कदम की छैया, पकड़ी मोरी भैया, बैठो शाम कदम की छैया, पकड़ी मोरी भैया। मेरी चूड़ी गई, मेरी चूड़ी गैया ने तोड़े, यशोदा तेरे लाला ने, मेरी चूड़ी गैया ने तोड़े, यशोदा तेरे लाला ने, मेरी डारी रे मटकिया फोड़े, यशोदा तेरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसी अनंत लीलाएं जो आप सुनते रहते, फिर कभी समय होगा तो फिर कभी सुनाएंगे इन लीलाओं को। आनंद की लीलाएं में से तो निकलने का मन ही नहीं करता। मुझे भजन याद आते रहते हैं कि हम पनघट पे मटकी लेकर जाती थी तो क्या करते थे, मुश्किल हुआ रे मेरा पनघट पे जाना, मुश्किल हुआ रे मेरा पनघट पे जाना,
ऐसी लीलाएं हमारे साथ, कितना आनंद आता होगा। आप अपनी जवानी के दिन याद तो करो कि जब वो लड़का छेड़ देता था, ऊपर से कितना गुस्सा करो, अंदर से तो लगता है अच्छी लग रही तभी तो छेड़ रहा है। तो कितना आनंद आता होगा, कितना आनंद देते थे वो। सोच कर तो देखो, सोच कर भी रोम रोम खिल जाता है। नहीं तो आप बूढ़े हो ही नहीं ना, शरीर बूढ़ा हो गया तो क्या, परम धाम में तो जब जगोगे तो जवान हो। हम बूढ़े हैं ही नहीं। तो ऐसी लीलाएं आनंद देने वाली, तो इन सब में से निकलते हैं। इनमें से तो निकलने का मन नहीं करता, ये तो आनंद की लीलाएं हैं, लेकिन निकलना तो पड़ेगा ना। थोड़ी देर और रह ले, थोड़ी देर और रह ले, थोड़ी देर रह ले। मैंने तो याद दिला दी है, अब निकल रही है, अब आगे निकल। मजा सबको आता है छेड़े ना, और खासकर छेड़ने वाले कन्हैया हो तो फिर और क्या मजा आता है। बात ही क्या है। कन्हैया तो जब जाओ तो क्या, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, है ना। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा महक, है ना। अभी आपका ऐसा ही मन हो रहा है ना कि अभी ना जाओ छोड़कर, लेकिन नहीं, निकलना है अपने को। सब लोगों की मैंने आज छुट्टी कराई, मैं 2 दिन छुट्टी नहीं कराना चाहती, सोच रही हूँ कि आज पूरा कर दूं। तो 11वां जन्मदिन आ गया। ये सारी लीलाएं धनी कर रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म को दिखाना है कि मैं इनके साथ क्या लीला करता हूँ, और हमें दिखाना है कि अक्षर ब्रह्म बाल स्वरूप है तो वो कैसी कैसी नटखट छोटे स्वरूप क्या करते हैं, मक्खन चुराते हैं, कभी मैया की मटकी फोड़ देते हैं, मटकी फोड़ मंडली भी बनी हुई थी। सारी लीलाएं हम सुनते रहते हैं। तो 11वां जन्मदिन जब आया तो हम सबको क्या कहा था, चलो मेरे साथ मेरा हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए। तो हम सब ने क्या कहा था, हम तो कुलवधू नारी है, रात को तेरे साथ अकेली कैसे जाएंगी। अंदर से मन कितना ही करता हूँ, लेकिन फिर वो रात की बात, तो परिवार दिखा, बच्चे दिखे, उस वक्त माया आ गई। जैसे आज भी प्रेमी बुलाए तो अभी घर में मम्मी है, कैसे आऊं। तो इसलिए कह दिया कि कुलवधू नारी है, तो कुलवधू नारी का धर्म नहीं कि रात को किसी पर पुरुष के साथ अकेली जाए। तब तो नहीं मनाया। आज 2 लाइनों में कन्हैया का बर्थडे मना ले कि धनी, तब तो माया थी, पर आज नहीं। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मुश्किल मावे खाए थे केक मचाया है, मुश्किल मावे खाए थे केक मचाया है, जिसको चलेगा शाम को बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी कृष्ण कन्हैया लाल की।
तब नहीं गई। 52 दिन तक, जो मैं आपको पहले सुना चुकी हूँ, जिन्होंने दुख कभी देखा नहीं था, तो बता रहे हैं जयराम भाई, सुंदर साथ जी, हमने कभी दुख नहीं देखा था, तो पहली बार थोड़ा दुख दिया। 52 दिन की जुदाई स्वरूप सामने में है, पर बोलचाल बंद है। तो वो दुख पचा लिया। 52वें दिन धनी से ही नहीं रहा गया। अब यहाँ पे कृष्ण के भेद को समझना है। अभी जहां लेकर जाऊंगी वहीं रहना है। आज पूरा कर सकूंगी तो ठीक, नहीं तो हो सकता है कल रह जाए। प्रश्न बहुत उठेंगे, अगर रह गया तो, नहीं रहा तो नहीं, फिर तो शांत हो जाएगा दिमाग। 11 साल 52 दिन हो गए। और आपको याद होगा परम धाम में लीला पहले ब्रह्मांड में कितनी बनाई गई थी, अवधि कितनी सी? 11 साल। और इतनी लीला चल सके इतनी ही तैयार की गई थी। तो लीला पूर्ण विराम की ओर जा रही है। दूसरा ब्रह्मांड शुरू कर दिया गया। क्या नाम था दूसरे ब्रह्मांड का? योग माया। 52वें दिन धनी से नहीं रहा गया, तो क्या हुआ? पहुंच गए वृंदावन। लेकिन यहाँ वाले वृंदावन नहीं, इसका तो पूर्ण विराम हो रहा है। योग माया के ब्रह्मांड में एक नया वृंदावन बन करके तैयार हो गया। यकीन नहीं आता हो तो फिर प्रमाण चाहिए। भागवत पढ़ना। भागवत में सुखदेव मुनि महाराज ने लिखा है कि धनी ने जो कृष्ण ने जो रास किया, योग माया का आश्रय लेकर रास किया। वो योग माया क्या है ये आपको कोई समझा पाएगा? और आप कहते हो कि रास यहाँ हुआ। तो सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि उस ब्रह्मांड में अनेकों कल्प वृक्ष थे। कल्प वृक्ष समझते हैं? जिसके नीचे आप जो सोचो वो कामना फौरन। यहाँ पे है एक विकल्प वृक्ष। अगर होता तो सारे लोग उसके नीचे बैठे होते, लाइन लगी होती है, मेरी बारी और अब मेरी बारी। ये वो योग माया के ब्रह्मांड का वर्णन है, क्योंकि वो रास खोलने की कोशिश कर रहे थे पर पूर्ण नहीं खोल पाए। ये वो योग माया का ब्रह्मांड, नया वृंदावन, जिसमें अनेकों कल्प वृक्ष हैं, जिसमें रेती हीरे की है, प्रकाश ही प्रकाश निकलता है। वहां पहुंच गए। लेकिन ये ब्रह्मांड है कहां, वो और समझो। दूरी। धनी तो पहुंच गए योग माया ब्रह्मांड में, और अब हम अभी काल माया के ब्रह्मांड में ही है। अभी पूर्ण विराम की ओर जा रही है, हुआ नहीं पूर्ण विराम। तो दूरी समझेंगे, याद रहे ना रहे पर समझेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है मृत्यु लोक, जिसमें ये काल माया का ब्रह्मांड बना हुआ, ये ब्रिज जिसको आप आज भी जानते हो। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था है पितृलोक, इसके ऊपर है स्वर्ग लोक, उसके ऊपर है मेहर लोक, उसके ऊपर है जन लोक, उसके ऊपर है तप लोक, उसके ऊपर है सतलोक, जिसमें ब्रह्मा की ब्रह्मपुरी, विष्णु का बैकुंठ और शिव जी की शिवपुरी है। उसको घेर करके 8 आवरण है। उसके परे है ज्योति स्वरूप, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, जो कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो यहाँ पहुंचते हैं। उसके ऊपर है गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः का जाप करने वाले पहुंचते हैं। उसको घेर करके 7 शून्य, जो कहते हैं परमात्मा निराकार है, वो यहाँ पहुंचते हैं। इससे परे है आदि नारायण भगवान, जिसको कहा शर पुरुष। जब महाप्रलय होता है तो सुंदर साथ जी इस पूरे शर पुरुष का नाश हो जाता है। इससे परे है फिर अव्याकृत ब्रह्म, इससे परे है फिर सबलिक ब्रह्म, इससे परे है फिर केवल ब्रह्म। ये केवल ब्रह्म के अंदर बना है योग माया का ब्रह्मांड। अब आप दूरी देखो कि आप यहां से पैदल चलो तो पितृलोक भी आपको जन्मों जन्म लग जाएंगे, पर आप पहुंच पाओगे तो योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचना। दूरी समझो, कितनी दूरी है हमारे और धनी के बीच में। धनी से योग माया ने सुंदर ब्रह्मांड बनाकर तैयार कर दिया है, सुंदर वृंदावन बनाकर तैयार कर दिया रास श्रवण के लिए। कन्हैया को बहुत सुंदर सजा दिया धनी को। लेकिन जब गए उससे पहले यहाँ लीला क्या हुई? जिस वक्त, जिस दिन ये योग माया में जाना है, उस दिन 52वें दिन ये गए हैं गौवें चराने। इससे पहले बछड़े चराने जाते थे, गौवें चराने नहीं जाते थे। छोटे थे ना तो माता भेजती नहीं थी। लेकिन अब इन्होंने कहा मैया मैं 11 साल का हो चुका, मैं किशोर हो गया, अब मुझे भी गौवें चराने जाना है। तो मैया ने बलदाऊ को
और साथ में इनके एक और पुत्र हैं जिनका नाम है कल्याण जी, जो इन्होंने गोद ले रखे, क्योंकि इनके पुत्र नहीं होता था ना यशोदा मैया के, तो उन्होंने गोद ले रखा है कल्याण जी। तो 3 भाई हैं घर में, कल्याण जी, बलराम जी और कृष्ण। तो दोनों भाइयों को कहा कि पहली बार जा रहा है, साथ में ध्यान रखना इनका। कहा ठीक है मैया। तो गई। जब वापिस आ रहे हैं, इधर तो जुदागी है हमारी, लेकिन जब वापिस आ रहे हैं तो गोधुली बेला, गोधुली बेला समझते हैं कि जब शाम को लाखों गौएं साथ में चले तो धूल ही धूल, धूल ही धूल हो जाती है, तो उसे कहते हैं। तो आ रहे हैं क्योंकि मैया ने कहा है, तो कल्याण जी आगे हैं और पीछे बलराम जी और बीच में कृष्ण है, क्योंकि ध्यान रखने को है। जो कहते हैं ना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। कई सारे चल रहे हैं बीच में, भजनों में जाने का समय नहीं है, 2 लाइनें सिर्फ आपको आनंद देने के लिए। मुझे याद आ जाता है, मुझसे भी रहा नहीं जाता। तो इनको अब लग रहा है कि लीला पूर्ण विराम की ओर जा रही है। तो इन्होंने कहा कल्याण जी को कि भैया चिंता मत करना, मैं दाऊ जी के साथ आ जाऊंगा। कहा लाला अच्छे से आ जाना। हाँ भैया मैं आ जाऊंगा। तो वो चुपचाप चिंता फ्री होके निकल गई कि पीछे बलराम जी के साथ आ जाएंगे। बलदाऊ को कहा, दाऊ भैया चिंता मत करना, मैं कल्याण जी के साथ जा रहा हूँ। कहा लाला अच्छे से चले जाना। कहा ठीक है। अब वो भी निश्चिंत हो गए, चढ़ गए कदम के पेड़ पर, वो भी निकल गए। और यहाँ से धनी ने देखा लीला विराम की ओर जा रही है, तो उन्होंने अपना आवेश खींचा, और जैसे ही आवेश खींचा कदम के पेड़ से स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। तो बैकुंठ की शक्ति बैकुंठ लौट गई और गोलोक धाम की शक्ति गोलोक धाम लौट गई। और ये आवेश खींच करके अक्षर ब्रह्म को साथ लेकर के पहुंच गए योग माया के ब्रह्मांड में। अब इनमें सिर्फ 2 शक्ति हैं। मैंने कहा प्रश्न बहुत उठेंगे, पर दिमाग को शांत रखेंगे। जो आपने सुन रखा है यहाँ रास, वो भी समझाऊंगी, लेकिन अभी आपको समझना है जो मैं समझा रही हूँ। इसको समझोगे तो ये सब भी जो आपने सुन रखा है सब समझ में आ जाएगा। आज कृष्ण समझ में आ जाएगा टेढ़े क्यों है। 2 शक्ति है योग माया ब्रह्मांड में। तन धनी का उसके अंदर बैठे हैं अक्षर ब्रह्म। गोलोक या बैकुंठ की शक्ति अब इनमें नहीं है, वो अपने अपने धाम लौट गए। सुंदर सजकर तैयार हो गए तो इनसे रहा नहीं गया। अकेले क्या करेंगे, इतना सुंदर वृंदावन, और खुद भी सुंदर सजकर तैयार, पर सखियां नहीं, तो क्या करें हमारे बिना। तो योग माया को कहा, योग माया जाओ मेरी सखियों को बुला कर ले आओ। योग माया चली, लेकिन इनको याद आया, अरे मेरी तो कट्टी हो रखी है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन आशिक भी हैं, लेकिन हारना भी मंजूर नहीं है कि सांप भी मर जाए। और तो कमर से बांसुरी निकाली और उसमें एक एक सखी का नाम पुकारा। तब क्या कहा, बाजी बाजी रे मुरलिया, बाजी बाजी रे मुरलिया, प्यारी धुन में कन्हैया, प्यारी धुन में, प्यारी धुन में कन्हैया, प्यारी धुन में, बाजी बाजी रे मुरलिया, प्यारी धुन में, बाजी बाजी रे मुरलिया। कोई सखी श्रृंगार
न्यारी धुन में, कन्हैया न्यारी धुन में, प्यारी धुन में, कन्हैया न्यारी धुन में, बाजी बाजी रे मुरलिया, प्यारी धुन में, बाजी बाजी रे मुरलिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसी वो बांसुरी बजी तो कहा तामसियों ने तो जैसे ही कान में वो पड़ी, क्योंकि एक प्रेम का नियम भी है, जबकि ब्रह्मांड में दूर कितनी है योग माया का ब्रह्मांड, और कहा हम ब्रिज में हैं, लेकिन कहा पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। ये तो कुछ भी रास्ता नहीं, इससे भी करोड़ों कल्प का भी रास्ता हो तो प्रेम एक सेकंड में पहुंचा देता है। ये प्रेम में ताकत है। और परम धाम का प्रेम यहाँ तो नाम है। योग माया तो भी वहां से चली, उससे पहले तो प्रेम एक एक ने अपने कान के दोने से पिया। तो तामसिया तो कोई नहा रही थी, उसको तन पे वस्त्रों की भी सुध नहीं है, ऐसे ही दौड़ गई है, कोई सुध नहीं। 52 दिन की जुदागी है, तड़प इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि कोई सुध अब, बस बांसुरी की धुन में ये लग रहा है कि ललिता आ जाओ, विशाखा आ जाओ, सुंदरबाई आ जाओ, इंद्रावती आ जाओ, बस ये सुनाई दे रहा है। दौड़ गई, कोई सुध नहीं, अब कुछ याद नहीं, हम कुलवधू नारी हैं। तड़प जब बहुत ज्यादा हो ना, कुछ समझ नहीं आया। उसमें से राजसी जो स्वभाव की उनको लगा 52 दिन हो गए धनी से मिले हुए, थोड़ा श्रृंगार तो कर लूं, ऐसे कैसे जाऊं। लेकिन श्रृंगार करने की तो सोची पर सुध नहीं है, इसलिए काजल तो होठों पे रगड़ रही है और लाली को आंखों में डाल रही है, तड़प रही है अंदर से। मन इतना मिलन का है। स्वाक्षी ने सोचा इसको भी बुला लूं, इसको भी बुला लूं, सबको लेकर के चलूं ना साथ में। तो घर वालों ने देखा कि सारी दौड़ गई, ये भी चली जाएगी, तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन उन्होंने कहा तन को रोक सकती हूँ, पर आत्मा को तन वहीं छोड़ दिया, आत्म रूप से चल पड़ी। वो तो दौड़ी थी यहाँ के वृंदावन के लिए, उनको क्या पता कि धनी कहाँ है। लेकिन कहा वो प्रेम जो आ रहा था उसने एक डोरी का काम किया और वो खींच कर उनको कहाँ ले गया। बस वो दौड़ती गई और पहुंच गई, क्योंकि प्रेम वहीं से आया था। उस प्रेम को बस पी कर, जैसे होता ना रस्सी, जैसे ही उन्होंने ये ब्रह्मांड छोड़ा, उस दिन भवसागर को हम ऐसे पार कर रही सुंदर साची जैसे गोपद बच ये ब्रह्मांड फोड़कर निकल गई हूं। कैसे? प्रेम के सहारे। बिना प्रेम के ब्रह्मांड को भेदा नहीं जा सकता। वो प्रेम हमें गोपद बच की तरह, जैसे ही हमने ये ब्रह्मांड छोड़ा, ये ब्रह्मांड प्रलय कर दिया गया, क्योंकि इसकी अवधि इतनी ही थी। 11 साल 52 दिन अवधि पूर्ण ब्रह्मांड प्रलय। अब ना विष्णु है, ना गोलोक है, ना शिव है, तो हम कहते हैं रास में शिव आए, जब शिव है ही नहीं तो आए कैसे। लेकिन यहाँ पे जो हुआ मैंने कहा वो भी समझाऊंगी, दिमाग को थोड़ा शांत रखेंगे। अभी सिर्फ जहां लीला है वहां चलेंगे, ब्रह्मांड नहीं है। और हम पहुंच गए अव्याकृत में। उधर से योग माया चली थी ना, अभी हम योग माया नहीं पहुंचे, बीच में योग माया ने रोक दिया। अव्याकृत में पहुंचे, बोले रुक जाओ, बीच में सबलिक ब्रह्म है, फिर केवल ब्रह्म पहुंचेंगे। अव्याकृत में पहुंची, योग माया ने कहा नहीं, इस तन से मेरे ब्रह्मांड में नहीं जा सकती हूँ, ये तन मेरे ब्रह्मांड में अलाउड नहीं। काल माया का तन है ना, मेरे ब्रह्मांड में इस तन से नहीं जा सकती हूँ। तो कहा योग माया ने नए श्रृंगार कराए, उल्टे पुल्टे करके आई थी ना, सुंदर सजाकर योग माया ने तैयार कर दिया और फिर ले जा करके धनी के सामने छोड़ दिया कि लो आपकी सखियों को ले आई हूं। तो इतने सुंदर धनी लग रहे हैं कि क्या दिल से आवाज आती है, मुझसे रहा नहीं जाता। फिर तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया। मस्तक मेरा गिरी चंदन, केसर तिलक
लगाया, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन, केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल, इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल, इत्र बहुत बरसाया। महकदार है ये दरबार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। सलामत रहे हाथ सदाओ जिसने तुझे सजाया, सदाधार है वो हर बार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया। लगे दुल्हासा दिलदार सामने, लगे दुल्हासा दिलदार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। इतने प्यारे लग रहे हैं धनी, इतने प्यारे कि शब्दों में तो उपमा दी नहीं जा सकती, शब्दातीत है। तो सब पहुंच गए। तो धनी ने उथला के वचन कहे, जो सब जानते हैं उसमें नहीं जाऊंगी, टाइम बहुत कम है, घड़ी इशारा कर रही है। उथला के वचन कहे ना कि क्यों आई हो, कुलवधु नारी हो। कहा था ना, सब जानते हो। रास में क्या कहा, कुलवधु नारी हो, क्यों आई हो। तो फिर जब मूर्छित होकर गिर पड़ी तो बोले कि नहीं, परीक्षा ले रहा था मैं, तो तुम्हारे अंदर माया तो नहीं, ये तो आप जानते हो। लेकिन नहीं, अरे धनी हमें ताना देंगे जो हमें इतना प्यार करते हो, जिनसे रहा नहीं जाता। खुद तो बुलाया है, ताना क्यों देंगे। कारण था इसके पीछे। क्या कारण था कि अभी अभी आपने सुना कि अव्याकृत में रोग माया ने नए तन दिए। जब नए तन दिए तो नया मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ नया है, पुराना कुछ भी याद नहीं है। तो उथला के वचन कह करके सबको उनकी पूरी जिंदगी याद करवा दी गई कि तू ये कर रही थी, तू उस घर से है। उथला के वचन कह के एक एक को सारी उसकी जिंदगी याद करवाई जा रही है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी कारण है। हर काम के पीछे धनी के कारण रहता है, जो तारतम्य से समझ में आता है। एक एक को उसकी सारी जिंदगी याद करवा दी, और फिर जब याद करवा दी तो फिर बात क्या बनाई कि मैं तो परीक्षा ले रहा था। वहां पे कैसे समझाएं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, वो तो आज समझाना है ना तारतम्य से। तब तो कृष्ण को इतना टेढ़ा बनाना है, इतना टेढ़ा बनाना है कि समझ में आए नहीं। तभी तो आपको उनकी साहिबी समझ में आएगी। उनको क्या चाहिए था, अपना इश्क और अपनी साहिबी दिखाना। तब तो आपको साहिबी समझ में आएगी ना कि देखो, लगा लिए गोते, सारे ग्रंथ छान मारे, पर मैं समझ में आया नहीं आया, ये मेरी साहिबी है। मैं कितना बड़ा साहिब हूं तुम्हें समझ है ही नहीं है। वो उन्हें साबित करना है, दोनों चीजें दिखानी है ना। इश्क तो दिखाना ही नहीं, पर साहिबी भी तो साबित करनी है अपनी। उसके बाद रास रमण हुआ, सबको पता है।
फिर सबको पता है कि रास रमण में अभिमान आया, तब हाँ ये सबको पता, उस सब में नहीं जाऊंगी मैं, तो भेद खोलने में जाऊंगी। कि राधा जी को कहा कि मेरे साथ चलो, तो राधा जी को लगा तो मेरे से ज्यादा प्यार करता, तो कहा चला नहीं जाता, कंधे पर उठाओ तो चलो। अच्छा जब आप जानते हो वो बात, तो नीचे बैठ गए घुटनों के बल, चला आ जा फिर कंधे पे। जैसे ही पैर बढ़ाया तो राधा तो वही नीचे दड़म गिर गई। ये तो आप जानते हो, पर नहीं, मैंने कहा धनी हमारे साथ ऐसा करते ही नहीं, इसके पीछे भी कारण है कि जब हम रास में रमण करने लगे तो अक्षर ब्रह्म भी मगन हो गए। ये लीला देखने में, अंदर में बैठे हैं ना, हम भी मगन है, इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि मगन हो गए बस बिल्कुल। धनी ने देखा ये दोनों तो मगन हो गए, सुध देनी पड़ेगी इनको। तो क्या किया, अपना आवेश खींच लिया। जो राधा जी जब चरण बढ़ा रही है तो क्या किया, अपना आवेश परम धाम में खींच लिया, तो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। और अक्षर धाम में उनकी शक्ति अक्षर ब्रह्म की, जो पश्चिम के दरवाजे पर बैठे ध्यान में थे ना, एकदम से जगे कि मैंने क्या देखा, ये कौन सा वन था, ये कौन सखियां थी। तो लेकिन अक्षर ब्रह्म की बुद्धि तो बहुत बड़ी बुद्धि। आपके मन चित्त बुद्धि अहंकार तो छोटे छोटे दिखाई नहीं देते, अक्षर ब्रह्म के मन चित्त बुद्धि अहंकार तो बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं अपने आप में। आप कहीं नहीं हो, कहीं बाहर नहीं हो, सपने में हो, तो कहाँ हो, अक्षर ब्रह्म के, क्योंकि उनके मन चित्त बुद्धि अहंकार बड़े बड़े ब्रह्मांड है। योग माया का जो ब्रह्मांड वो देख रहे हैं, ये केवल ब्रह्म अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है, जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है। हम कहीं बाहर नहीं है सुंदर साथ जी। सपना बाहर होता है क्या? जब आप सपना देखते हो तो कहाँ होता है? आपके ही दिल के अंदर होता है, वो आपके ही मन चित्त बुद्धि अहंकार के अंदर चल रहा होता है। जब उठते हो तो कहाँ जाता है? आपके अंदर ही खत्म। लेकिन कोई अच्छा हो तो याद रह जाता है, नहीं? तो अक्षर ब्रह्म को ये कारण था कि जब आवेश खींचा तो अक्षर ब्रह्म ने बुद्धि पर जोर डाला, तो उनकी सारी लीला उनको याद आ गई और ये रास उनके अंदर अखंड हो गया। अखंड करना था, इसीलिए अंतर ध्यान हुए। दूसरा कारण था कि दुख की मात्रा बढ़ानी थी। सिर्फ इसलिए नहीं अंतर ध्यान किया कि अभिमान आ गया था। दो कारण, एक तो हमारे लिए तो कारण क्या कि दुख की मात्रा बढ़ानी है। पहले थोड़ा दुख दिया, स्वरूप सामने में था, बोलचाल बंद थी। यहाँ पे क्या किया, स्वरूप सामने से कि ये दुख पचा ले, सामने से अंतर ध्यान। और अक्षर ब्रह्म को ये रास अखंड करवाना है। क्यों? क्योंकि अक्षर ब्रह्म दोबारा कभी इच्छा ना करे कि आपके महल में क्या लीला होती है। ये वो लीला दिखा रहे हैं जो रंग महल में होती है। जब से रास शुरू हुआ, रात के 12 बजे तक 3 भागों में बटा है रास। पहला कहा ब्रह्मानंद लीला, जो अब से जो रास शुरू हुआ और रात के 12 बजे तक जो रास हुआ, उसमें दिखाया परम धाम में सुबह 5:15 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक मैं इनके साथ क्या लीला करता हूँ। तब कभी हम अलग अलग राज्य के साथ, कभी हम राज्य के साथ खेलते रहते हैं। तो ये वो लीला दिखाई और अखंड अक्षर ब्रह्म के अंदर कर दी कि अक्षर ब्रह्म छका रहे, जब उसका मन करे देखने का तो देख लिया करे। दोबारा ऐसी इच्छा ना करे, दोबारा इच्छा करी तो धनी को फिर ब्रह्मांड बनाना पड़ेगा। और तो इच्छा पूर्ण है, इसलिए ऐसा काम करना है कि दोबारा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है कि नहीं आ रही है? कारण, सबसे पहला कारण उथला के वचन क्यों कहे कि हमको हमारी जिंदगी याद दिलानी है। क्योंकि जब अंतर ध्यान होंगे तो हम क्या करेंगे, अनुकरण लीला। आपको पता होगा कि कृष्ण जन्म से लेकर और रास तक हमने अनुकरण लीला की है, वो करवानी है। इसलिए जिंदगी याद होनी जरूरी है। अनुकरण लीला तब करेंगे ना जब हमें पता हो कि कृष्ण जन्म हुआ, पूतना आई, अगासुर आया, बकासुर आया, तब तो करेंगे ना। जब नए तन मिल गए तो याद कुछ भी नहीं, तो उथला के वचन कह के सब कुछ याद करवा दिया। फिर अंतर ध्यान क्यों हुए कि दुख ज्यादा देना है और अक्षर ब्रह्म दोबारा ऐसी इच्छा ना करे। उनके अंदर रास आज भी अखंड है। आप क्या कहते हो, रास कहाँ अखंड है? यहाँ अखंड नहीं है,
अखंड का मतलब होता है जो लीला कभी बंद ना हो, चलती रहे, मतलब यही होता है। तो रास में कभी दिन हुआ तो यहाँ तो दिन हो जाता है, नहीं होता, तो फिर यहाँ अखंड कैसे हुआ? सोचो आप। लेकिन बताऊंगी यहाँ भी क्या है, लेकिन यहाँ पे रास अखंड नहीं है सुंदर साची। इसी से समझो कि अखंड का मतलब जो चीज कभी मिटे नहीं, चलती रहे, और रास में कभी दिन नहीं हुआ, तो वो आज भी चालू है। पर कहाँ? ये अक्षर ब्रह्म के अंदर उनका चित्त है, जिसको कहा सबलिक ब्रह्म। कोई बात स्टोर होती है ना, तो आपके चित्त के अंदर स्टोर होती है। तो उनके चित्त में सबलिक ब्रह्म में रास अखंड है, जो आज भी निरंतर चालू है, वहां कभी दिन नहीं होता है। बात समझ में आई? अब समझ में आई बात? और इधर हम लोगों ने अनुकरण लीला शुरू की। उधर में तो ये चीज चालू है, रास अखंड किया जा रहा है। इधर में क्या चालू है? हम अनुकरण लीला कर रहे हैं। विरह बहुत हुआ, प्राण छोड़ने का मन भी किया कि यमुना जी में कूद कर जान दे दे। उस वृंदावन में यमुना जी भी है कि प्राण छोड़ दे। एक एक वृक्ष से लता लता से पूछा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन राधा ढूंढ रही किसने मेरा। लता लता से पत्ते पत्ते से पूछा, और वर्णन आता है भागवत में कि आगे जाके उनको अंधेरा दिखाई दिया और वापस लौट आए। अंधेरा कहां से आएगा? शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो तारतम से समझ में आता है योग माया ब्रह्मांड की सीमा जहां खत्म हो गई, वहां पे आगे क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए वो वापस लौट आई। हर जगह ढूंढा है। फिर जब नहीं मिले तो क्या फैसला किया राधा ने और सुंदर भाई ने मिलके कि अनुकरण करते हैं लीला का। हमें यकीन है कृष्ण आ जाएंगे। इसके पीछे भी कारण है, अनुकरण लीला करवा। हर चीज के पीछे कारण है, बिना कारण कारज ना होए। अब मान लो यहाँ पे मिट्टी पड़ी हो, ईंट पड़ा हो, सीमेंट पड़ा हो, तो आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग। लेकिन अगर बिल्डिंग बनी हुई है तो आप क्या सोचोगे कि कभी ईंट आई होगी, सीमेंट आया होगा, आर्किटेक्ट आया होगा। कारण कारज है ना। अगर वो पड़ी है तो कुछ कारण से तो पड़ी है ना, उसका कुछ काम है, बिना कारण क्यों पड़ी होगी। तो अनुकरण लीला करवाई। अभी ब्रिज अखंड नहीं है, रास अखंड कर दिया गया। इधर में लीला अनुकरण करते हुए, और इसलिए साबित होता है कि ये इस ब्रह्मांड की बात नहीं है, क्योंकि सब ने, कोई पूतना बन गई, कोई नंद बाबा बन गई अनुकरण लीला के लिए। क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा था वहां पे? क्या हुआ? गौओं की कोई पोशाक लेकर आए, पहन गई? नहीं, कल्प वृक्ष है, उसके नीचे खड़े होकर जिसने सोचा मैं पूतना, तो वो पूतना बन गई। जिसने सोचा मैं, जो जिसने सोचा वो वही बन गई। पूरा का पूरा ब्रिज मंडल तैयार हो गया। वहां पे है तो वृंदावन, लेकिन वहां पे लीला क्या हो रही है? अगर आप ऊपर से दृष्टि डालो तो पूरा का पूरा ब्रिज मंडल है। वही गोपियां, ग्वाले, गौएं, बछड़े, सब कुछ कल्प वृक्ष है। क्योंकि हर चीज के पीछे कारण है। कल्प वृक्ष क्यों दिए? क्योंकि अनुकरण लीला करवानी है। अब धनी ने क्या किया? अक्षर ब्रह्म को रास अखंड करवा के वापिस उसको लेकर के वापिस आ रहे हैं। अब जब वापिस आ रहे हैं तो कारण अनुकरण लीला का समझेंगे ध्यान से। जब आ रहे हैं तो अक्षर ब्रह्म अंदर में है ना, तो वो देख रहे हैं क्या? उनको क्या दृश्य दिखा? पूरा ब्रिज मंडल दिखा। उनको लगा कि ये तो मैंने पहले कहीं देखा है। तो जैसे ही बुद्धि पर जोर डाला तो पूरी ब्रिज की लीला याद आ गई, और ब्रिज भी उनके अंदर अखंड हो गया। लेकिन रास अलग अखंड है और उसके नीचे ब्रिज अलग अखंड है। ब्रिज में दिन भी होता है, रात भी होती है, पर रास में दिन आज भी दोनों अखंड है। और यहाँ के ब्रिज वाले क्या कहते हैं? हमारा ब्रिज अखंड है। अरे महाप्रलय में तुम्हारा ब्रिज खत्म नहीं होगा। जब धरती नहीं रहेगी तो तुम्हारा ब्रिज कहां से रहेगा? यहाँ की बात नहीं है सुंदर साथ जी।
समझो कि ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तटसार धरती तीत ब्रह्मांड थी अलगो ए तारतम्य किया निर्धार कि ये जो वृंदावन है ये कहाँ है, घर से अलग, परम धाम से तो नीचे अलग, अक्षर ब्रह्म के अंदर, और ब्रह्मांड से परे है। बात समझ में आई इतनी? तो वापिस आए यहाँ पे, क्या वही दिन है जब कदम के पेड़ पर चढ़ गए थे और बांसुरी बजानी है। राधा कृष्ण बनी हुई है इस वक्त और सुंदरबाई राधा बनी हुई है। तो राधा जी बांसुरी बजाने के लिए तैयार हुई कि सखियों को बुलाना है। तो कृष्ण सामने में प्रकट हो गए, राधे ये तेरा काम नहीं, ये तो मेरा काम है। और कहा आया स्वरूप कर नए श्रृंगार भजनानंद सुख दिए अपार। अब ये नए श्रृंगार से आए हैं। नया श्रृंगार कौन सा? परम धाम के उसी श्रृंगार से आए जिस श्रृंगार में संवाद किया था। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि कभी जाकर कहेगी धनी आपने ठीक है कहा, खेल में जाओगी, भूल जाओगी, पर आप रूप बदल के आओगे, इसका क्या मतलब होता है? फिर कैसे पहचानेंगी? तो इसीलिए एक बार इनके सामने असल रूप में आए कि पहचानो, पर पहचान पाई नहीं। और यही स्वरूप गया था तारतम्य देने के लिए, जो कहा था ना क्या गए किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला, जो सुंदरबाई के सामने प्रकट हुए थे कि अभी अभी रास रमण करके, इसी स्वरूप से 3 भाग में बटी है। पहली तो जो 12 बजे तक भजनानंद लीला दिखाया कि 5:15 बजे से लेकर रात को परम धाम में 10:30 बजे तक क्या लीला होती है। बीच में है अनुकरण लीला जो अंतर ध्यान के बाद हुई। इसके बाद जो हुआ उसे कहा जाता है महारास, कि अक्षर ब्रह्म को दिखाया कि रात के 10:30 बजे से लेकर सुबह 5:15 बजे तक मैं क्या लीला करता हूँ। तब हर एक का मन हुआ मैं मिलूं, तो जितनी गोपियां उतने कृष्ण। जैसे मैंने कहा था परवाली मंदिर में सो जाते हैं, पर जब हम अपने मंदिर में जाती हैं तो एक एक के मंदिर में राजी रहते हैं। तो वही लीला दिखाई कि रात के समय में एक एक के साथ होता हूँ। हर किसी को पता नहीं, वहां पे नहीं पता ये बात कि इतने राजी हो गए हैं। वहां पे तो मतलब मेरे साथ हैं, इसे कहा जाता है महारास। बात समझ में आई? अब आगे समझना है। ये इतनी समझ में आई तो आगे चले। आई इतनी समझ में बात सबको? अब इसके बाद जब लीला पूर्ण होने वाली है तो यमुना जी में झीलना किया हमने सबने। झीलना करने के बाद भोग की लीला हुई। अब वहां पे कहां से भोजन आया? कल्प वृक्ष के नीचे जो सोचा प्रकट हो गया। तो लाड बाई के जुट ने सबको भोजन करवाया। फिर उसके बाद धनी ने लाड बाई के जुट को बिठा करके खुद अपने हाथों से भोजन परोसा है। उसके बाद बैठ गए। अब सुख तो इतना दिया, वो तो गए भूल, और याद क्या है? जो अंतर ध्यान हुए थोड़ा सा दुख वो याद है। कहवे वाला जी एटलू मांगू खिण एक अलगो ना थई, जहां हमने रह नहीं चालो ते घर जाइए। कि धनी आप अंतर ध्यान हुए। कहा मैं तो कहीं नहीं गया। कहा नहीं हमने हर जगह ढूंढा। कहा नहीं, बात बनाई जो आप जानते हो क्या, कि कदम का पेड़ बीच में आ गया था तो मैं तुम्हें दिखाई नहीं दिया। 1 सेकंड की बात थी, तुम्हें लगा युग बीत गया। और जिसको लोगों ने क्या कहा, कदम का पेड़ क्या था? अहंकार, जो आपको बताते हैं भागवत कथाकार। पर इसके पीछे कारण आपको समझ में आया ना कि क्यों अंतर ध्यान हुए। बात बनाई। कहा ठीक है धनी हमें नहीं पता क्या था, कदम का पेड़ था कि क्या था, हम तो इतना जानती हैं कि हमें आपसे जुदाई, हमें उस घर ले चलो जहां आपसे जुदा ना होना पड़े। धनी तो चाहते थे तो परम धाम ले गए, वहीं से ले गए। जन्म हुआ, मरण हुआ नहीं हुआ, वहीं से ले गए। लेकिन मैंने कहा था अर्ध साथ रहो अटको, तामसी सखियों की इच्छा। उन्होंने कहा धनी ने तो कहा था आग पानी पत्थर पूजोगी, है ना, जन्म देखोगी मरण देखोगी, वो खेल तो धनी ने दिखाया नहीं। तो धनी ने देखा कि इच्छा पूर्ण नहीं हुई, अभी नाखून हिला नहीं। तो तीसरा ब्रह्मांड तो तैयार ही था, प्रतिबिंब काल माया उसको शुरू कर। हमें नहीं उतारा अभी, हम तो यहाँ सोच रही हैं, बात को समझना है, हम वहीं पर हैं। यहाँ पे ब्रह्मांड
चालू कर दिया गया, चालू किया गया वही उसी गोधुली बेला से जहां से कल्याण जी आगे हैं और बलदाऊ जी पीछे और कृष्ण। अब ये कृष्ण को समझेंगे, इसके अंदर अब तन है गोलोकी कृष्ण का और अंदर में बैकुंठ की एक शक्ति है। अब इसमें परम धाम की शक्ति नहीं है, अक्षर ब्रह्म की शक्ति नहीं है। कृष्ण की त्रिधा लीला और जो इस ब्रह्मांड में इस वृंदावन में जाकर जो बांसुरी बजाई वो गोलोकी कृष्ण ने बजाई। सेम टू सेम प्रतिबिंब काल माया, यूं का यूं प्रतिबिंब जैसा पहले था, पर प्रतिबिंब है वही नहीं, उसका यूं का यूं प्रतिबिंब तैयार कर दिया गया। क्योंकि जब तक नकल ना हो तब तक असल की सुध कैसे हुई। अगर यहाँ रास नहीं खेला गया होता तो आज आपको असल रास समझाते तो आपकी समझ में नहीं आता। जब तक नकल ना हो तब तक असल। और भी समझे, रास भी 3 तरह का है। महेश्वर तंत्र में भगवान शिव ने कहा कि रास 3 तरह का है। एक तो असल रास जो आज भी अखंड है। अब समझेंगे, जैसे हम एक इंसान है तो हमारे अंदर मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है कि नहीं? ये 4 अंतःकरण जो अंदर में काम करते हैं, है ना सबके अंदर? नहीं, इसी तरह अक्षर ब्रह्म के अंदर भी है। मैंने आपको कहा लेकिन उनके बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। तो आप ये बताओ कि आपके चित्त को कोई बात पता हो तो आपकी बुद्धि को पता चलेगी कि नहीं चलेगी? अहंकार को पता चलेगी कि नहीं चलेगी? पता चलेगी ना। एक एक रोम रोम को वो बात चलेगी ना। तो अक्षर ब्रह्म के चित्त के अंदर, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से, कि अक्षर ब्रह्म के अंदर रास अखंड है, ब्रिज अखंड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चित्त में अखंड है तो उनके चित्त में जो बात अखंड है उसका प्रतिबिंब उनके अहंकार पे यानी अव्याकृत पे पड़ा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब समझते हैं? परछाई। तो ब्रिज का प्रतिबिंब जब अव्याकृत पर पड़ा तो उसमें से स्वरूप खड़ा हुआ जिसका नाम पड़ा बाल मुकुंद भगवान। बोलो बाल मुकुंद भगवान। आज समझो बाल मुकुंद कौन है। लेकिन प्रतिबिंब है, श्री कृष्ण राज जी नहीं है वो। इनकी पहुंच अव्याकृत तक है, इसलिए उन्होंने क्या कहा था? मैं देवचंद्र की सेवा नहीं सहन कर सकता, छोटी शक्ति है। बात समझ में आई? और रास का प्रतिबिंब अलग पड़ा, उसमें से जो स्वरूप खड़ा हुआ उसका नाम पड़ा बांके बिहारी। वो भी प्रतिबिंब का स्वरूप है। आप देखो उनको मुद्रा क्या होती है? उनकी हमेशा नृत्य की मुद्रा होती है। रास बिहारी, क्योंकि रास का प्रतिबिंब है, बिल्कुल काले हैं, रात की परछाई है। परछाई कैसी होती है? तो ये दोनों धनी देवचंद्र जी की सेवा सहन, वो तो कहां से? परम धाम से। ये कहां कितने नीचे आकर, अगर उधर से चलोगे तो पहले सत्स्वरूप, फिर केवल ब्रह्म, फिर सबलिक ब्रह्म, फिर अव्याकृत ब्रह्म, उसके अंदर ये है। कितने नीचे हो गए। बात समझ में आई? बाल मुकुंद ने क्यों कहा था कि मैं इनकी सेवा नहीं कर सकता? इसलिए अपने यहाँ जो भक्ति है 11 साल 52 दिन के कृष्ण को हम मानते हैं, उसके बाद के कृष्ण को हम मानते। अब आगे समझेंगे कि यहाँ जो, अगर 5-10 मिनट फालतू लग जाए कोई दिक्कत तो नहीं, लीला पूर्ण कर दूं। तो अब जो ये ब्रह्मांड तैयार हुआ, इसमें आए गोलोकी कृष्ण और बांसुरी बजाई जाकर गोलोकी कृष्ण। तो रास 3 तरह का, एक तो असल रास जो आज भी अखंड है, दूसरा प्रतिबिंब रास जो शिव जी ने महेश्वर तंत्र में कहा है, शंका हो तो पढ़ लेना, उन्होंने प्रतिबिंब को प्रतिभासी रास कहा है। और तीसरा ये व्यवहारिक रास जो यहाँ वृंदावन में खेला गया, जिसमें भगवान शिव भी आए गोपी बनकर। बात समझ में आई? व्यवहारिक, व्यवहार के लिए खेला गया। ये कितना लंबा था? 6 महीने की रात्रि, इतना लंबा रास था ये। कैसे पता चलता है कि एक तेली 6 महीने तक तिल इकट्ठा करता था, फिर हर रोज एक एक रात उसको निकालता था, तो 6 महीने निकल जाते थे। उस रात वो तिल निकालता रहा, तेल निकालता रहा, उसके सारे तिल उसने हाहाकार मचा दिया।
तो ये रास की रात्रि 6 महीने लंबी थी, बल्कि वो रास की रात्रि का तो अनुमान भी आप नहीं लगा सकते, वो असल है ये। तो यहाँ पे गोलोक की कृष्ण ने जितने भी ऋषि मुनि, जो पहले जो वादा किया था ना, कृष्ण जन्म में वादा पूरा होगा, जितने ऋषि मुनि जो बन करके गोपी आए हुए थे, कृष्णपति रूप में मिले, कृष्णपति रूप में मिले, तो सबकी इच्छा यहाँ पर पूर्ण की गई थी। जिसमें नरसिंह मेहता भी कहते हैं ना, बाहर खड़े रहे, क्योंकि जेंट्स की एंट्री नहीं, तो उनका इतना हाथ जल गया मशाल से। ये यहाँ पे ये लीला हुई। आज भी वहां पे वही शक्ति, क्योंकि गोलोक की कृष्ण क्या छोटे समझते हो आप, कि आज भी कहते हो रात को आते हैं, फूल बिखरे हुए मिलते हैं, तो वो शक्ति क्या शक्ति, वो गोलोक की कृष्ण की शक्ति काम नहीं कर सकती। छोटी चीज है क्या? विष्णु भी छोटे नहीं है, अब अपने हिसाब से अपने लेवल से देखो। लेकिन यहाँ परम धाम की कोई शक्ति, इसलिए हम नहीं मानते हैं। तब उसके बाद कहा गोलोक की कृष्ण की शक्ति 11 दिन तक रही। 7 दिन तो गोकुल में रहे, जिनको क्रूर लेने आए थे वो गोलोक की कृष्ण थे, जिन्होंने वादा किया था गोपियों से, क्या, मैं 4 दिन में लौट आऊंगा। तो झूठ बोल कर गए थे क्या? नहीं, प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते। गोपियों से श्याम वादा कर गए, गोपियों से श्याम वादा कर गए, श्याम के वादे अधूरे रह गए, गोपियों से श्याम वादा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो स्वरूप वैसा ही है, लेकिन वो वादा उन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा। है तो आप लोग कहते हो क्योंकि समझ में नहीं है, पर उन्होंने अपना वादा अधूरा नहीं छोड़ा। वो गए, माँ से वादा करके गए थे 4 दिन में लौट आऊंगा, गोपियों से, राधा से। अब जो यहाँ पे गोपियां हैं, राधा है, सब की सब गोलोक धाम की है, इसमें परम धाम का कुछ भी, अपनी सखियों को तो परम धाम वापिस वो ले गए उन्होंने। अभी वो आई नहीं है, यहाँ लीला चालू है। जैसे पहले आई नहीं थी पर लीला चालू थी ना, उतारा कब? द्वापर में, जबकि 28 बार सतयुग बीत गया, 28 बार त्रेता बीत गया। ऐसे यहाँ ब्रह्मांड चालू है, पर अभी हमारे वहां चिंतन चल रहा है। समय का बहुत फर्क है ना। हमें तो मन में चल रहा है, हमने आग पानी पत्थर तो पूजा ही नहीं, हमारे तो दुख देखा ही नहीं, वो जन्म मरण देखा ही नहीं। इधर में ब्रह्मांड चालू है, यहाँ क्या लीला हो रही, कृष्ण के भेद समझा रही हूँ। तो लेकर गए अक्रूर, 4 दिन मथुरा में रहे, कुबलिया पीड़ हाथी को मारा, धनुष यज्ञ में धनुष को तोड़ा, कुब्जा का उद्धार किया, चाणूर को मारा, मुष्टिक को मारा, और कंस को गोलोक की कृष्ण ने मारा। क्योंकि गोलोक धाम का द्वारपाल है, विष्णु इसको मार सकते नहीं है, नहीं मार सकते विष्णु, इनको मारने वाले हैं गोलोक की कृष्ण। इसके बाद नंद बाबा ने कहा चलो, तो लेकिन वो नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा बाबा, अपने बंसी मुकुट पीताम्बर उतार कर दिया, जितना काम था शक्ति का उतना ही तो काम करेगी, इनकी भी लीला पूर्ण होने जा रहे हैं। क्योंकि उधर श्राप भी मिला हो ना, राधा को 100 साल की जुदाई, गोलोक में राधा को श्राप मिला था ना, श्री दामा ने दिया था, सुनाई थी मैंने आपको लीला, कि जब अंतरंग लीला के लिए ब्रिजा सखी के यहाँ गए, श्री दामा ने रोका राधा को, तो कहा कि 1 रात की जुदाई सहन नहीं हुई। क्योंकि पहले तो राधा ने श्राप दिया कि तू मुझे रोकता है, जा मृत्यु लोक में जाके राक्षस बन जा। तो श्री दामा ने कहा 1 रात की जुदाई नहीं सहन कर पाई, जाओ आप भी मृत्यु लोक में जाओ और 100 साल की जुदाई सहन करो। तो ये गोलोक की राधा है, उसको जुदाई वो श्राप भी तो पूरा करना है। और 2 कृष्ण तो नहीं रह सकते, विष्णु तो नहीं जा सकते वहां पे। तो इन्होंने क्या किया, अपने बंसी मुकुट पीताम्बर उतार कर नंद बाबा को दे कि बाबा अब मैं आ सकूंगा, और यमुना जी में डुबकी लगाई तो गोलोक की शक्ति वापस लौट गई। अब जो बाहर निकले वो थे विष्णु। अब जो बाहर निकले, कृष्ण की त्रिधा लीला। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने, कोई नाम एक विध है सही पर लीला, त्रिविध होई एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीजा धाम अखंड का, कहे पुराण विवेक। अब इसके बाद जितनी लीला हुई, अब जरासंध ने जब मथुरा घेरी
तो कृष्ण को चिंता हो गई। वो कृष्ण चिंता कर रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने राक्षसों को मार डाला, क्योंकि तब गोलोक की कृष्ण काम कर रहे थे। तो इनको याद आया मैं तो अवतार हूं, तो इन्होंने क्या किया, अपने बैकुंठ से जो तीनों शक्तियां थी वो भी मंगवा ली, अपना सुदर्शन, अपने आयुध, रथ सब कुछ मंगवा लिया। तब से विष्णु बन गए 16 कला संपूर्ण कृष्ण अवतार। यहाँ से जितनी 112 साल की जो लीला है द्वारिका में गए, जो भी लीला की सारी विष्णु की लीला है। इसके बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई, राजबागे का श्रृंगार के तो आप जानते हो, क्योंकि विष्णु बांसुरी नहीं बजाते। इसलिए मैंने कहा था हाथ में सुदर्शन मतलब कृष्ण है, कृष्ण नहीं विष्णु है। कृष्ण और विष्णु में अंतर है। इनको तन मिला क्योंकि इनको इसी तन से लीला करनी है, इसलिए राधा से शादी नहीं की, कभी मिलने भी नहीं गई, क्योंकि वो राधा तो इनकी इष्ट है, गोलोक धाम इनसे ऊपर है, तो राधा इनकी क्या हो जाती है, इष्ट हो जाती है। उससे शादी ये कर सकते नहीं है। आप क्या कहते हो, नहीं जी प्रेम था तो मिलने भी नहीं गई, शादी नहीं की। क्यों? 16,108 से तो की। किसी ने पूरे ब्रह्मांड में चरणामृत नहीं दिया, पर राधा ने दिया। क्यों? क्योंकि वो इनकी इष्ट है, वो इनको चरणामृत दे सकती है। चरणामृत नहीं बल्कि गीला पैर जमीन पर रखा, मिट्टी उठा कर दी कि लो अपने कृष्ण को कहना पूरे शरीर में लगा ले, कहीं दर्द नहीं होगा। इसीलिए गोपियों, वो कृष्ण कहीं नहीं गए, उन्होंने वादा किया था मैं 4 दिन में लौट आऊंगा, वो एक एक गोपी के दिल में जाकर समा गए। इसलिए उन्होंने उद्धव से क्या कहा था, ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती। इसलिए उद्धव को जब गोपियों ने क्या कहा, मथुरा वाले कृष्ण हमारे कृष्ण नहीं है, हमारे कृष्ण तो हमारे पास, उन्होंने झूठ नहीं कहा था। मथुरा वाले कृष्ण उनके कृष्ण है ही नहीं, वो तो विष्णु है। अब बात समझ में आई, क्लियर हुई। इसलिए जो गीता का जो संदेश दिया था वो विष्णु ने नहीं, तन तो किसका था, विष्णु का था। जब गीता जो सुना रहे हैं अर्जुन को, पर उनके अंदर परम धाम के राज्य की शक्ति आई जिसने सारी गीता सुनाई थी। इसलिए वो आवेशवाणी है, बल्कि विष्णु का तन इस्तेमाल किया गया और बोला कोई और शक्ति नहीं। इसलिए आवेशवाणी लिखा किसने उसको, संजय ने लिखा था। पता होगा आपको, आवेशवाणी का मतलब बोले कोई और लिखे विष्णु को भी नहीं पता उसके अंदर क्या भरा पड़ा है। इसलिए उसमें उन्होंने कहा ना मैं कभी जन्म लेता हूं ना मैं कभी मरता हूं। विष्णु कैसे कहेंगे ये बात, आप सोचो तो सही। वो क्या कहते हैं, ना तद भासते शशांको ना सूर्यो न पावक यत गत्वा ना निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम। जहां जाकर लौटना नहीं पड़ता वो मेरा परम धाम। ये बात विष्णु नहीं बोल सकता। विष्णु के धाम का नाम तो वैकुंठ है और वहां जाकर तो लौटना पड़ता है। जय विजय नहीं आई, ये तो सिद्ध करती है ना भागवत की, वहां से जय विजय आए तो वो कैसे कहेंगे कि वहां जाके लौटना नहीं पड़ता। ये तो प्रमाण आपकी भागवत ही दे रही है ना। इसलिए वो विष्णु ने नहीं कही है। ये है कृष्ण की त्रिधा लीला। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे। कृष्ण को मैंने आपको पहले दिन कहा था, मानते तो सब हो पर जानता हमको लगता नहीं जी, हम तो सब कुछ जानते, हमने सब कुछ समझ लिया जी, हमने तो ये चमत्कार, हमें तो परमात्मा ने हाथ पकड़ा है, हमारा तो ये पकड़ा है। मैं मना नहीं करती, क्या देवी के अंदर शक्ति नहीं, विष्णु के अंदर शक्ति नहीं, गोलोक की कृष्ण के अंदर शक्ति नहीं, हो सकता है आपके साथ हुआ होगा चमत्कार, मैं मना नहीं करती। पर लेकिन समझो कि आप कहां तक की बात करें और आपको बात कहां की बता रहे हैं। आप इन चमत्कारों के पीछे इस 84 लाख में, इस 14 लोक ब्रह्मांड में घूमते रह जाओगे, चमत्कारों के पीछे दौड़ रहे। नहीं जी,
मैंने तो देखा है, साक्षात देखा होगा, पर आपने ये आज तक अगर उनके पास जिनने चमत्कार आपको दिखाए, जिस भी परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा, अगर उनके पास पावर होती तो जो ज्ञान आपको आज मिल रहा है आपको कब का मिल गया होता, पर नहीं मिला। इसका मतलब आप अभी 14 लोग ब्रह्मांड में ही गोते खा रहे हो, लेकिन इससे पार जाना है तो आपको इनकी शरण में आना ही पड़ेगा। इस जन्म में आ जाओ, नहीं तो और 10, 20, 50 जन्म ले लो, मर्जी आपकी है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना, ये भी तो कायम ठिकाना है। शिव जी के दरबार, शिव जी के दरबार का जय घोष करके जाना है। शिव जी के दरबार। और हमें कब उतारा? हमें उतारा जब सदगुरु महाराज का प्राकट्य हुआ, हमें जागनी ब्रह्मांड में तब दोबारा उतारा। तब तक विष्णु की सारी लीला हो गई, प्रारंभ में कुरान भी उतार दी गई। क्यों? कैसे साबित होता है कि जब कुरान उतरी तब हम नहीं थे, ब्रह्म सृष्टि थी ही नहीं। क्योंकि रसूल मोहम्मद ने कहा जब मैं गया तो कोई भी बात करती, आज अगर आप जाओ तो कोई रो रही है, कोई हंस रही है, चेहरे पर भाव है, लेकिन उस वक्त किसी के चेहरे पर कोई भाव, क्योंकि वो उस समय कुछ भी नहीं देख रही है, बस खामोशी में तो है पर कुछ भी देख रही। इसीलिए रसूल मोहम्मद ने कहा ये कुछ बोलती, कोई भी भाव इनके चेहरे पर क्यों नहीं है? क्योंकि तब तक खेल में ब्रह्म सृष्टि। इसलिए उन्होंने कहा था 30,000 तो जाहिर करना, पर 30,000 कोई समझने वाला मिले तो देना। कहां से मिलता? ब्रह्म सृष्टि थी नहीं, इसलिए उन्होंने वो 30,000 भी जाहिर नहीं किए थे। और बाकी के 30,000 तो उन्हें मना किए ही गए थे कि आपको जाहिर करने ही नहीं है। तो हमें उतारा गया, हमारे आने से पहले सब ग्रंथों में लिखवा दिया। इसलिए कहा हमारे आने से पहले सब ग्रंथों में लिखवाया। ऐसे भजन आता, फिर कभी सुनाऊंगी। तो ये धनी की साहिबी, सोचो आप, विचार करना आज बैठकर कि कैसा घुमाया धनी ने कि आज तक भी समझ में आए नहीं थे। और समझाने वही आए हैं तो समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आते। ब्रह्म सृष्टि होगी तो उसको समझ में जरूर आ जाएंगे, और बाकी तो अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। गुरुजी परसों आएंगे और आपको वो परम धाम में मूल मिलावे में एडमिशन के लिए आपके हाथ में क्या दे जाएंगे? अब जिसको लेनी है उसका मैं जब अनाउंस करूंगी तो नाम नहीं, मैं तो बोलूंगी जिसको लेना हो तारतम वो आ जाओ। तो आप लोग जिसको आना हो, धनी की दुल्हन बनना हो, तो कल के दिन लगेगी तो ऐसा वरुण दुल्हा जो कबू न रूठे। अरे चमत्कारों से बाहर निकलो। हम चमत्कारों के पीछे उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। ये चमत्कार, वो चमत्कार, अरे बाहर निकलो। आपकी आत्मा जागृत हो जाए, आत्मा को गंतव्य स्थान मिल जाए, इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई भी नहीं है। सुंदर साथ जी, नहीं है। और जो आप छोटे छोटे चमत्कारों की बात करते हो ना, ये तो जो साहिब की अंगना बन गई ना, वो जानती है कि बहुत होते हैं, पर यहाँ चमत्कार बताना अलाउड नहीं है कि आप चमत्कार सुनकर मत आना इधर। अगर आपको चमत्कार से मतलब है तो मत आना, लेकिन अगर आपको अपने आत्म कल्याण से मतलब है तो आप जरूर आना। अरे जो गोलोक की कृष्ण चमत्कार कर सकते हो, विष्णु कर सकते हो, या देवी माता कर सकते, जिन्होंने उनको भी बनाया वो क्या नहीं कर सकते? पर हमें समझना है कि हम छोटे क्लास में रहना चाहते हैं या आपकी इच्छा। आइए चर्चा को यहाँ पर विश्राम, चौपाई दौरा करके कल के रोज सुनेंगे। अभी आगे आप ये मत समझना सारे भेद खुल गए कि हम कल से नहीं आएंगे। कल तो मेहंदी लगना तो ठीक, पर अभी तो भेद और भी बाकी है। आपकी भागवत कहती है कि बुध और कल की अभी आने हैं, और आपको यहाँ साबित करेंगे कि बुध और कल की आकर भी
चले गए। आपके भागवत के उन श्लोकों से ही साबित करेंगे जहां आप कहते हो कि परमात्मा के माता पिता का नाम भी लिखा है, गांव का नाम भी लिखा है, उन्हीं से आपको सिद्ध करेंगे कि नहीं, वो परमात्मा ने आपको घुमाया, बहुत टेढ़ा है, और अब सीधे हो जाओ। टेढ़ी टांग वाला जब समझ में आ जाए ना, तो फिर हम सीधे हो जाते हैं। फिर ये दिल में ऐसा गड़ता है, ऐसा गड़ता है कि फिर निकलता, टेढ़ी चीज बोतल में घुसती नहीं, और घुस गई तो फिर निकलती नहीं है, फिर तो बोतल तोड़नी पड़ेगी। तो ये जब समझ में आ गया तो फिर इससे, इसलिए मैंने कहा, आप कहते हो कृष्ण को मैं भी मानती हूँ, तो मैं कहती हूँ मानते होंगे, पर आपके अंदर वो भाव था जो भाव आपको मैं बता रही हूँ, नहीं था। लेकिन अब जानने के बाद वो भाव आपको पैदा नहीं करना पड़ेगा, अपने आप प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार तो हो जाता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, ए मोह के जीव रहेंगे मोह में, पर तुमको तो चाहिए विचार, पर तुमको तो चाहिए विचार। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। क्या कह रहे हैं यहाँ कि इंद्रियों के स्वाद को लग रहे हो चमत्कार, क्यों दौड़ते हो चमत्कार के पीछे? क्योंकि इंद्रियों का ही स्वाद, इंद्रियों का ही स्वार्थ जुड़ा पड़ा है। मेरा पति ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, क्या है ये सब कुछ? आत्मा का कल्याण नहीं सोचते हैं। इसीलिए ये मोह के जीव, सुंदर साजी जीव, सृष्टि सपने के जीव तो रहेंगे उसमें, पर हे ब्रह्म सृष्टि, हे रूहों, ना जाने इन झुंड में कौन सुहागन हुए, उनके लिए आवाज है, ए मेरी रूहों, तुम तो मोह के जीवों से अलग आचरण करो, तुमको तो विचार करना चाहिए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। आइए धनी चरणों में अर्जी करेंगे। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेरे सुन लो मेरे खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान, तुझ पे रूह कुर्बान। मेहर के सागर धनी, मेरे हर हूँ आपकी, सागर धनी, मेरे हर हूँ आपकी। इश्क देखा आपका, जाने साहिबी आपकी, तो बस ये है लगन, देखो अपना मूल तन, है बका में जहां, अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी चरण, सुन लो मेरा, सुन लो तो आज ये उनके भी सवाल का जवाब है। मुझे लगता है यहाँ बैठी है जो मुझे मेरे पास फोटो लेकर के आप आई थी कि ये ऊपर भी कृष्ण है सुदर्शन चक्र में और नीचे भी कृष्ण है। तो आज आपके सवाल का जवाब मैं दे चुकी कि वो कृष्ण हमारे कृष्ण नहीं है, वो विष्णु है। जो आपने कहा था बड़े होकर विष्णु बन गए, तो हाँ वो बड़े होकर क्या बन गए? विष्णु बन गए। जबकि 11 साल 52 दिन तक वो विष्णु नहीं थे। इसीलिए रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है। जब फेरे पड़ने लगे तो उन्होंने मूर्छित होकर जब इशारा किया ब्रिजवधुओं का, जब वो ब्रिज के गीतों का गायन कर रही थी कि मेरे इष्ट कौन है जिनका ये ब्रिज के गीतों का जो गायन कर रही है ना,
विष्णु ने लक्ष्मी को बताया कि ये मेरे इष्ट हैं। और वो कौन थे जिन्होंने ब्रिज में लीला की? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। तो विष्णु ने भी लक्ष्मी को बताया कि ये मेरे इष्ट हैं। जो उन्होंने 7 कल्पांत तक तपस्या की तब भी उन्होंने बताया नहीं था, क्योंकि कहा मैं मुंह से बोलकर उनके बारे में नहीं बता सकता, इशारे में तुम्हें कृष्ण अवतार में चलना तुम्हें बता दूंगा। तो उन्होंने आज ये बताया कि मेरे इष्ट वो 11 साल 52 दिन तक जिन्होंने लीला की वो, इसीलिए कृष्ण के हाथ में आपको क्या मिलेगा? बांसुरी, और साथ में क्या मिलेगी? राधा। बल्कि विष्णु के हाथ में ना बांसुरी है ना साथ में राधा है। जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र, साथ में लक्ष्मी, वो कौन है? आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि राम और कृष्ण एक हैं। नहीं, राम और कृष्ण एक, राम विष्णु के अवतार है, पर कृष्ण तो साबित इसको एक और लीला करती है कि यशोदा मैया को क्या दिखाया था मुखारविंद में? 14 लोक ब्रह्मांड दिखाए थे। विष्णु भी उसके अंदर दिखे थे उनको। सब कुछ उन्होंने 14 लोक ब्रह्मांड सारे के सारे, शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, सब कुछ मुखारविंद में दिखाया था। वो कौन थे? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। इसलिए कहा था मोहन का मुखड़ा खुलवाया, मोहन का मुखड़ा खुलवाया, 14 लोक उसने दर्शाया, 14 लोक। तब यकीन यशोदा को आया, तब यकीन यशोदा को, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सुन माई, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने गज रच खाई, यशोदा। ये लीला उन्होंने इसीलिए की कि आपके जैसा खड़ा होकर कोई ये ना कह दे कि सुदर्शन चक्र हाथ में वो भी कृष्ण है। नहीं, उन्होंने अपनी पहचान दी कि मेरे अंदर ही सब कुछ है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पानी डालो मूल में, फले फूले हरियाए। कि कृष्ण नाम है कल्प तरु, जो मांगे सो दे। अरे सब धर्मों को छोड़ के तू कृष्ण कृष्ण भज ले, तू कृष्ण कृष्ण। गीता में उन्होंने कहा है सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रिज। किसी और देवता ने ये बात नहीं कही, ये उस पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण राज जी ने कहा कि सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा सब कुछ वहन करूंगा। झूठ के पीछे कब तक दौड़ते रहोगे? बाल मुकुंद की पूजा करते हो, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब पकड़ में आप सारी जिंदगी क्या जन्म जन्मांतर तक लगे रहो, प्रतिबिंब पकड़ में आता है क्या? पकड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? असल को पकड़ लो, प्रतिबिंब तो उनको पकड़ लो जो सबको बनाने वाले। तो झूठ है पर्दे में, इसके पीछे कब तक दौड़ते रहोगे? इसीलिए समझो, उस साहिब की साहिबी को समझो, सबका परमात्मा एक है। उसको जानो, उसको पहचानो और उसकी भक्ति को। क्योंकि मैं कहती हूँ उदाहरण एक और, कि आप पौधा लगाओ, एक पौधा मैं लगाऊं, मैं डालू जड़ में पानी, आप डालो पत्तों में पानी, तो किसका पौधा हरा रहेगा? तो परम धाम मूल मिलावा राज्य तो जड़ है, बाकी तो सब क्या है? पत्ते। जड़ में पानी डालोगे, कोई देवी देवता ये नहीं कह सकता मुझे भोग नहीं लगा, कोई देवी देवता ये नहीं कह सकता मेरी आरती नहीं हुई। सुदामा के चावल के दाने से विष्णु ने 14 लोक ब्रह्मांड का पेट भर दिया था, विष्णु को भोग लगाया था। उनके मित्र कौन है? विष्णु है। सुदामा के मित्र विष्णु है, क्योंकि वो गोकुल मथुरा जाने के बाद ही गुरुकुल में गए जहाँ सुदामा से मित्रता हुई है, तो वो विष्णु थे। तो विष्णु ने एक चावल के दाने से 14 लोक ब्रह्मांड का पेट भर दिया, और हमने भोग लगाया धनी को। तो इतने करोड़ों ब्रह्मांड, उनमें करोड़ों विष्णु, करोड़ों ब्रह्मा, सबका पेट अपने आप भर जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो फिर अलग से किसी की पूजा करने की जरूरत। आप कहते हो आप 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हो, मैं कहती हूँ हम 33 नहीं, न जाने कितने देवता हैं, क्योंकि इतने ब्रह्मांड है, सब में कितने हैं?
हम तो सबको रोज भोग लगाते हैं, सबको रोज आरती करते हैं। आप तो 10-20 को करके दावा करते 33 करोड़ को, हम करते हैं 33 करोड़ की। जड़ में पानी डालोगे, कोई पत्ता खड़ा होके कह देगा मुझे पानी नहीं मिला, है ना हिम्मत किसी पत्ते की, और पत्तों में डालोगे तो पत्ते सूख जाएंगे, क्योंकि जड़ में पानी नहीं जा रहा है। आप पहुंचते रहो पत्तों को, सहलाते रहो, पर कुछ भी होने वाला। इसीलिए कृष्ण नाम है कल्पतरु, जो मांगे सो दे, और नाम को छोड़ के तू कृष्ण कृष्ण भज ले, तू कृष्ण कृष्ण भज ले। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ये ढाई आखड़ प्रेम का, पढ़े सो पंडित। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज तो जयकारा जोर का लगा दो, कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्यारे की। आइए सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। श्री प्राणनाथ भजोरे, स्वामी प्राणनाथ भजोरे, ब्रह्म सृष्टि के कारण, सुंदर साथी के कारण, सुंदर रूप धरे। श्री प्राणनाथ भजोरे, सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता, स्वामी सद्गुरु महाराज की, आज के आनंद की, सर्व सुंदर साथ की, आप सबको प्रणाम।